शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिला भाजपा के तत्वाधान में समरसता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान भाजपा नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर उन्हें याद किया है। इस क्रम में बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर आधारित गोष्ठी में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को एक सर्वस्पर्शी समाजसेवी संविधान देकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी थी, जिससे देश का हर नागरिक समान अधिकार के साथ अपने सपनों को साकार कर सके। कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकायों के निर्वाचन की डेट निर्धारित कर दिए गए हैं और विशेष रूप से बताना यह है कि पंचायत हलीमपुर में चलाया गया, जिसमें दो विशिष्ट चीजें प्रयोग की गई। दो विशिष्ट चीजों में एक तो यह है कि मतदान केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया, जिसमें एक मतदाता का लोगों ने फेस कैप्चर किया ताकि एप्लीकेशन घुराव से बचा जा सके। यदि कोई एक व्यक्ति दोबारा मतदान करने आएगा तो तुरंत कैच हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो इससे मतदाताओं में काफी विश्वास की भावना जमी है और पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को काफी पारदर्शी तरीके से, मजबूत तरीके से स्थापित करने में लगी है। और मैं बताऊं कि ये जो आने वाले जो नगर निकाय के निर्वाचन, इसमें नगर निगम मुजफ्फरपुर का भी निर्वाचन शामिल है, ये जो सक्सेसफुल हम लोगों का ये इम्प्लीमेंटेशन रहा, जो सक्सेसफुली हम लोगों ने कल कराया, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के निर्वाचन में भी इसका ही प्रयोग किया जाएगा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। रहे हैं कि राज्य निर्वाचन खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पर स्थानीय खरपुरी चौक पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सच्चिदानंद कुशवाहा के नेतृत्व में ढाका विधानसभा को पाकिस्तान कहे जाने के खिलाफ सांसद रमा देवी और ढाका विधायक पवन जायसवाल का पुतला दहन किया गया है। बताना चाहेंगे कि इस मौके पर पहुंचे जदयू के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ने कहा कि सांसद रमा देवी व स्थानीय विधायक दोनों मिलकर धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पर अंबेडकर जन कल्याण संस्थान के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में क्विज प्रतियोगिता सह विशाल मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए और उनमें सफल टॉप 30 प्रतिभागियों को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया है। और इस दौरान जाने माने मोटिवेटर मुन्ना कुमार अपने मोटिवेशनल अंदाज से बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते नजर आए। के अध्यक्ष विजय जी का स्वागत करेंगे। आनंद दिए है जो बहुत अच्छा लग रहा है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पे जिस ढंग से बच्चों के अंदर शिक्षा को लेकर खासकर लड़कियों के बीच में प्रयास किया गया क्यूज और मोटिवेशन के जरिए, मुझे लगता है कि बाबा साहब के जो सपने हैं अंतिम जन के बीच में शिक्षा जानी चाहिए, उनके अंदर जागृति आनी चाहिए, तभी जाकर संविधान के महत्व को समझ पाएंगे और आरक्षण के महत्व को समझ पाएंगे। तो आज अंबेडकर जन कल्याण समिति और यहाँ जो बालिका उच्च विद्यालय ढेकहा है, इसके द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया बहुत ही शानदार रहा और इसके लिए मैं सारे टीम को बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में बालिका उच्च विद्यालय ढेकहा के प्रांगण में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चियों ने भाग लिया, उसमें से हमने 30 को सिलेक्ट किया है और जितने भी प्रतिभागियों ने सफलता प्राप्त की है उनको हम प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर के सम्मानित करने का काम किया। और यहाँ मेरे स्कूल के प्रांगण में जो यह कार्यक्रम हुआ वह अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम अम्बेडकर के जितने भी सदस्य लोग हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी खबर मझौलिया से, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर एमएलसी सौरभ कुमार ने शिकारपुर मनरेगा पार्क का उद्घाटन किया है। साथ ही अपने संबोधन में एमएलसी ने धोकराहा पंचायत के युवा मुखिया आशीष भट्ट के प्रयासों की जो खोलकर तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। बताना चाहेंगे कि मनरेगा योजना के तहत निर्मित इस सुंदर पार्क के लिए मुखिया का प्रयास अद्वितीय, प्रशंसनीय, बेमिसाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। शुद्ध हवा और सेहत के लिए निर्मित ये पार्क सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। वह उन्हें बताया कि इस पार्क के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे हैं, जिनके सहयोग से यह अनुपम कार्य संपन्न हुआ है।
तो काफी खुशी हुआ और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक आदमी चाहे समाज में तो काफी कुछ बदल सकता है। उसी का उदाहरण यहाँ के जो हमारे आदरणीय मुखिया जी हैं वो एक मिसाल पेश किए हैं कि एक बंजर पड़ी जमीन में उन्होंने फूल उगाया और इतना अच्छा पार्क बनाया। तो इसके जो टोटल पात्र हैं हम लोग आशीष जी को इसके लिए हम लोग पूरा ये करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया इस गांव के लिए और ये एक एग्जाम्पल साबित होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोग भी इसको प्रस्तुत करें कि जिला में इस तरह का और एग्जाम्पल बने और हम लोग भी इसको प्रचार करेंगे कि बाकी जितने भी मुखिया हैं ऐसे बहुत सारी जमीनें हैं सरकार की जो किसी के द्वारा इंक्रोच करके रखा गया है या ऐसी पड़ी हुई है, पड़ती पड़ी हुई है, तो वहाँ पे इस तरह की सामाजिक कार्य किया जा सकता है। ये एक मिशन। वही मामला मुजफ्फरपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां पर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। बताते चले कि मुसहरी प्रखंड के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें पोषाहार से लेकर सरकार द्वारा निर्गत किया हुआ योजना का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचता है। इसकी शिकायत जब वरीय पदाधिकारी को दी जाती है तो वे केवल प्रत्येक आंगनबाड़ी से 3-3 हजार की अवैध वसूली कर अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई सेविका के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। आपको बताते चले कि हर एक आंगनबाड़ी में एक तो बच्चे नदारद रहते हैं और सरकारी मद से मिलने वाली मदद गांव की महिलाओं को जो मिलनी चाहिए सारा का सारा गबन सेविका के द्वारा कर लिया जाता है। और ऐसे में डुमरी पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हाल है वो ऐसा ही है। स्कूल पर मैंने कुर्सी दिया है, बैठा है, जैसे पूछे सर हमको स्कूल के बच्चे की संख्या चाहिए, हमको आपका नाम चाहिए, नंबर चाहिए, बस सर बोले हम लिख ली। यहाँ ये कर रहा है कि हमको ऊपर से आदेश नहीं है, हमको तो जीविका के थ्रू हमको सर्वे मिला, हम तो सर्वे करेंगे आपको देना। ये बोल रही है कि नहीं हमको ऑर्डर चाहिए तब हम बोले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रीति कुमारी हुआ। उसको खाना उसको नाश्ता नहीं मिलता है, खाना नहीं समय से मिलता है। क्या कहती हैं, कभी आई थी मिलने के लिए मैडम से? मैडम से मिलने आई थी, मैडम से बात की इस बात पे? मैडम से पूछे थे, हाथ रहे मैडम, हाथ रहे मैडम से पूछे थे। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है ना भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ जो भी सीडीपीओ आती है, सुपरवाइजर है, तमाम केंद्रों से हर पंचायत में हर वार्ड में ये आंगनबाड़ी केंद्र खुल गया। और लेकिन जो हमको जहाँ तक जानकारी है कि प्रति केंद्र से 3,000 रुपया पर महीना बिल बनाने के लिए घूस के तौर पर लिया जाता है। और सबसे बेशर्म की बात यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ हुए हैं, मुखिया, पंचायत समिति, सब भ्रष्टाचार के अटलों में डूबा हुआ है। खबर शिवहर से है, जहां पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तत्वाधान में मत्स्य पालन भ्रमण दर्शन और प्रशिक्षण प्राप्ति करने को लेकर 60 मत्स्य किसानों को मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। तो वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष ने बस में बैठे सभी मत्स्य किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताते चले कि मत्स्य निदेशालय बिहार पटना के तहत बायोफ्लॉक समेकित मत्स्य पालन एवं उन्नत तकनीकी को प्रशिक्षण लेने को लेकर शिवहर जिले के पुरनिया प्रखंड क्षेत्र के 60 महिला एवं पुरुष मत्स्य किसानों को रवानगी की गई है। वहीं खबर भागलपुर से, जहां पर अंबेडकर भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें कि जिलाधिकारी व कई पदाधिकारियों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने और देश को आगे बढ़ाने को लेकर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको याद किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर विभाग से जुड़े लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका जो रही है संविधान निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन तिथियों में हम लोग जो है उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज जो भारत में इतना लोकतंत्र जीवंत है और जो संविधान हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो, या सबसे ज़्यादा श्रेय आप कह लीजिए, वो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो आज की तिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और यही हम लोगों की उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और सब लोग जो है अच्छे से इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो पुनः मैं आज उनको श्रद्धा
खबर भागलपुर से, जहां पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है। वहीं उन्होंने भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला है कि सांसद के द्वारा घोघा में ट्रकों से वसूली करवाने के धंधे में सांसद की भूमिका अहम है और इसकी चर्चा आम लोगों के द्वारा भी की जा रही है। कि मैं जब सत्ता में था तब भी प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने आगाह किया था कि भ्रष्ट लोगों को फील्ड से हटाइए, निर्दोष लोगों को जेल भेजता है और दोषी को बचाता है। ये सत्ता में रहते हुए पूरा बिहार ही नहीं देश देखा है। और जो भी, इसीलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा था, कि जो भी किसी भी पक्ष के लोग हों, माननीय हो, सत्ता का ज़्यादा वो भय दिखाकर अगर इस तरह की खेल खेलते हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। कल मैं भी सरकार में रहूंगा और हमारे लोग करेंगे, ऐसे लोगों को हम एक मिनट स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठने वाले लोगों को दलाली करने का, दोहन शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिलता है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया है, सत्य है या गलत है, सरकार इसकी जांच कराए। एक खबर बिहार के भागलपुर से, जहां पर एसएम कॉलेज मैदान में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 महाविद्यालयों की छात्राओं के बीच खो खो के खेल का प्रदर्शन जो है वो किया गया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक अपना जौहर दिखाया है। तो वहीं एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया है कि ये बेहद खुशी की बात है, लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सौंपे गए खेल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन आज सुंदरवती महाविद्यालय में हो रहा है। आज का खेल खो खो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 4 छात्राओं की टीम ने भाग लिया है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर चूंकि होस्ट है, टीएनवी कॉलेज भागलपुर, एसएसबी कॉलेज कहलगांव और मदन एलिया महिला कॉलेज नौगछिया की 4 टीमें, छात्राएं, विशेषकर ये छात्राओं का ही खेल है, यहाँ दिया गया है। छात्राएं भाग ले रही हैं। सब बच्चों को शुभकामनाओं के साथ बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सौंपे गए। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।